गंगायाम्बुरि दक्षिणान् शारदवतं गुरुं कृत्वा देवा यत्प्रक्षिगोचरा आजहार अश्वमेधान त्रीन् गंगायाम्बुरि दक्षिणान् शारदवतं गुरुं कृत्वा देवा यत्प्रक्षिगोचरा अजाहार अश्वमेधास्त्रीन् गंगायाम्बुरि दक्षिणान् शारदतं कृत्वा देवायात्रशिगोचरा छान कल्तरुवस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की। हम सभी परम सौभाग्य कहा जाए कि प्रतिदिन श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि नित्यम भागवत सेवया, और वो रस वो लाभ अरविंदाक्ष प्रभु जी की वजह से हमें मिल रहा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हो सकता है कि मंदिर जाना दूर हो, यहाँ से हमें बड़े मंदिर जाते दूर गिरता है और उस वजह से हम नहीं जा पाते, लेकिन प्रभु जी ने अभी सेंटर में व्यवस्था की है तो यहाँ तो कम से कम आ सकते हैं। तो हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि प्रतिदिन यहाँ पे हम श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत में इसकी महिमा तो पद्म पुराण में मिलती है, लेकिन कुछ महिमा श्रीमद् भागवत में बताई गई है। श्रीमद् भागवत तो कहते हैं कि निगम कल्पतरो गलितम फलम शुभ मुखात अमृत द्रव्य समीतम। ये कैसा फल है? एक वैदिक वृक्ष का एक पका हुआ फल, मैच्योर फल, मैच्योर बोल दे इसको। कैसे समझे उसको? एक कच्चा आम होता है, कच्ची कैरी है ना, अभी सीजन आएगी, आने वाली है, अब आप तैयारी करके भी रखे होंगे। तो वो कच्चा आम होता है, उसमें गुठली होती है, ठोस होता है, वो उसको खाने में हो सकता है कि दांत भी टूट जाए हमारे। लेकिन वही आम जो पेड़ पे पक जाता है तो वो रस युक्त होता है एकदम, और उसको खाने में हमें कोई तकलीफ होती नहीं है, एकदम इजी तरीके से, है ना। तो ये श्रीमद् भागवतम, देखिए हम पुराण पढ़ने जाएंगे तो पहले तो समय नहीं है हमारे पास, समय भी नहीं है, और वहाँ उस जो श्लोक हैं वो समझने में भी हमें कठिनाई हो सकती है। लेकिन व्यासदेव जी ने एकदम सरल सारयुक्त रसयुक्त करके श्रीमद् भागवतम को दिया है। तो ये उस आम की तरह है जो पका हुआ है, और उसको खाएंगे तो तकलीफ नहीं होगी, दांत भी नहीं टूटेंगे आराम से। ये है। और ये क्या है? शुक मुखात अमृत द्रव्य से युक्तम है, यानी कि इसको स्पर्श किया है परमांश सुखदेव गोस्वामी ने अपने मुख से, अध्रामृत डाला है उसमें, अध्रामृत अमृत डाल दिया है, तो उसका मिठास भी बहुत अच्छा हो गया, बहुत मीठा है। सुखदेव गोस्वामी ने तो स्पर्श किया है, उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी ने स्पर्श किया है, श्रील प्रभुपाद जी के बाद उनके जो फॉलोअर्स उन्होंने स्पर्श किया है, और यहाँ पे हमारे वरिष्ठ भक्त सीनियर अरविंदाक्ष प्रभु जी ने भी इसको स्पर्श किया और वो मीठा बना दिया दवा, और मीठा था और भी मीठा बना दिया, क्योंकि वैष्णव के मुखारविंद से सुनने से और मीठा हो जाता है। तो ये रसास्वादन हम यहाँ प्रतिदिन करते हैं और लाभ ले रहे हैं। लेकिन एक विश्लेषण करें हम लोग, श्रीमद् भगवत गीता है हमारे पास, श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है,
भगवत गीता को पढ़ें, अभी जैसे कोई कहे कि भागवत क्यों पढ़ना है, यार महिमा तो बहुत है इसमें, इसकी महिमा तो बहुत बताइए, लेकिन एक विश्लेषण करके भगवत गीता से देखे तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, सर्वश्रेष्ठ हमारा कर्तव्य क्या है। भगवान भक्ति योग को सिखाते हैं और सीधा 18वें अध्याय में हम जब प्रवेश करते हैं तो 18.65 में मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। आपका मन मुझे दे दो, अभी हम दिए नहीं है बराबर, लेकिन दे दो मन मना भव, मेरे भक्त बनो, मेरे भक्त बनो, और किसी के नहीं, मेरे मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नम, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, ये भक्ति योग है। और 66 में कह दिया सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः, सबको छोड़कर मेरी एक ग्रहण करो, ये कह दिया। तो ये है भक्ति योग। अब भगवान ने तो कह दिया, और भगवान ने विराट रूप दिखाया है, ऐश्वर्य भगवान ने दिखाया भगवत गीता में, लेकिन एक 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 विश्लेषण और करें हम लोग, तो हम किसी व्यक्ति की और हम तब तक आकर्षित नहीं होते जब तक हम उसके गुणों को, उसके कार्य को नहीं जानते, उसके स्वभाव को नहीं जानते, तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। हाँ, प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। तो भगवान ने कहा, तो भगवान के कार्य क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान की लीलाएं क्या है, गुण क्या है, अब वो कहाँ से पता चलेगा? वो पता चलता है श्रीमद् भागवत से। तब हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। भगवत गीता में भगवान बोल दिए, लेकिन अब पता कहाँ चलेगा यहाँ? और जो भगवान के जो भक्त है उनका स्वभाव क्या है, उनके कार्य कैसे हैं, उनके लक्षण क्या है, वो श्रीमद् भागवत में हमें जानने को मिलता है कि कैसे। और उसके अंतर्गत ही परीक्षित महाराज की प्रभु जी ने कहा है ना पहले, कि जन्म के समय उनके गुण बताए थे। अब इन 4 श्लोकों में लगभग प्रभु जी बताए कि परीक्षित महाराज के कार्य कैसे और उनके गुण भी प्रकट हो रहे, वो कैसे हैं। तब यहाँ पे वही हम चर्चा कर रहे हैं कि परीक्षित महाराज के गुण कैसे हैं। तो कहते हैं कि आज हार अश्वमेधान त्रिण। इसके पहले हम 2 श्लोकों में पढ़ चुके हैं कि शासन की हाथ, लेकिन किसके निर्देश में? सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों के निर्देश में किया हुआ है पृथ्वी पे शासन। और दूसरे श्लोक में कल गोपाल प्रभु बताए कि वो इरावत से शादी की है और जन्मजय पुत्र हुए, इसे जाने हम। अब यहाँ पे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए, लेकिन कैसे किए और वो क्या घटना हुई उसका विवरण यहाँ आता है कि आज हार यानी कि संपन्न किया। अश्वमेधान त्रिण, अश्वमेधानी ने अश्वमेघ यज्ञ, त्रिण अश्वमेघ यज्ञ क्या है? पूरा पृथ्वी का राजा बनने के लिए, चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए पहले उस राजा को, उस राज्य के दूसरे जो राज्य है उनके जितने भी राजाओं को अधीन करना पड़ता है। पहले ये शर्त रहती है, जब तक वो दूसरे राजाओं को जीत न ले तो वो घोड़ा भेजा जाता है अलग अलग राज्यों में। यदि कोई राजा स्वीकार न करे तो उनसे युद्ध करना पड़ता है। ये सब आप सुन चुके हैं, शॉर्ट में बताया है। तो 3 यज्ञ किए हैं संपन्न आहार। कहाँ पे किए? तो कहते हैं गंगाया, गंगा के तट पर। लेकिन कैसे किए वो इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे किए? तो कहते हैं कि सार्धवतम गुरु कृत्वा। सार्धवतम यानी कृपाचार्य, शरदवान के पुत्र कृपाचार्य, इसलिए सार्धवतम कहा गया इधर। कृपाचार्य को हम जानते कि बहन कृपी थी और कृपा उनके भाई, और बहन की शादी द्रोणाचार्य से हुई। तो ये सब विवरण आता है और ये साधवान के पुत्र गिने गए हैं, तो इसके साधवतम गए। और पांडवों के कौरवों के दोनों के ये गुरु है, धनुर्धर है। तो इनको क्या किया? गुरु चुनकर, कृतवा गुरु चुना, तब अश्वमेध यज्ञ किए। अब मन से नहीं चलो यज्ञ कर ले, ऐसा नहीं किया है परीक्षित महाराज ने। अश्वमेध यज्ञ गुरु चुन कर किए हैं। और चुनने के बाद क्या किया? अश्वमेध की पूरी दक्षिणा, उनको जितने भी मेहमान थे उनको क्या दिए? पुरस्कार दिए, दान दे दिया है। जो भी ब्राह्मण थे, जो भी लोग थे उधर, उनको दान दिया। और वहां पे एक आश्चर्य चीज देखने को मिली है। शिल प्रभुपाद जी कहते देवा यत्र अक्षि गोचरा,
यत्र वहां पे जितने भी लोग थे उनको देवता दृष्टिगत हुए हैं, दिखे है देवता। हमारी क्षमता नहीं है देवताओं को देखने की, भगवान की तो दूर की बात है, लेकिन भगवान देख सकते हैं यदि वो चक्षु आ जाए हमारे में। तो देवता उनको दृष्टिगोचर हुए, वो क्यों हुए, यही शिल प्रभुपाद जी बताएंगे। इसमें 3 बातें आती है। देखिए, पहली बात है शिल प्रभुपाद जी बताते हैं लास्ट में से, देवा यत्र अक्षि गोचरा, उसका तात्पर्य में पहले प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो वह महाभागवत के कारण हुआ है। परीक्षित महाराज महाभागवत है, इसकी वजह से देवता दिखे, ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। दूसरा बताया भूरी दक्षिणा, जो भक्त लोग होते हैं तो उन्होंने कैसे दक्षिणाएं दी है, प्रचुर मात्रा में दान दिया, उसका वर्णन करते हैं। और ये सब किस वजह से हुआ, तो कहते हैं कि गुरु धारण करने की वजह से। व्यक्ति महाभागवत भी तभी बनता है, महान भक्त बनते जब महत सेवा करता है, तब तक उसको न तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है न गुरु की कृपा प्राप्त होती है। हो सकता है कि हम भजन करें बिना गुरु के, कभी कभी ऐसा देखा था जगत में अनेक लोग भजन तो करते हैं ना, राम राम बोलते हैं ना, श्याम श्याम बोलते हैं, राधे राधे भी बोलते हैं, तो उनका ऐसा करने से तो क्या उनको भगवत धाम मिल जाएगा, प्रेम मिल जाएगा? हाँ, वो फल मिलेगा, लेकिन भगवत धाम और प्रेम नहीं मिलेगा। उस मंत्र को जपने से उनको उसका भौतिक सुख मिलेगा, सुकृति बनेगी, अग्रसर होने की, आगे बढ़ने की सुकृति मिलेगी, लेकिन भगवत धाम तो तभी मिलेगा जब परंपरा में रहकर किसी गुरु की शरण में रहकर भजन करे, तभी भगवत धाम और भगवत प्रेम मिलेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते कि स्वर्ग के निवासियों द्वारा अंतर्गृह यात्रा सुगम है। भागवत में अनेक स्थलों पर हमने देखा कि प्रभावशाली राजाओं और सम्राटों द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञों में स्वर्ग के निवासी भी भाग लेने के लिए पृथ्वी पर आया करते थे। अब बताइए कैसे राजा होंगे? हमारे लिए तो घर वाले भी नहीं आए हैं। हम जो नेता लोग खड़े होते हैं उनके घर वाले भी कभी कभी वोट नहीं देते। कितने वोट मिले? इतने ही मिले, घर वाले भी। यहाँ पे देखिए, भागवत होने के, महान भक्त होने की वजह से देवता भी उस यज्ञ में उपस्थित है। तो हम देखते हैं कि पृथु महाराज के प्रसंग में भी भागवत के 4th कैंटो में, चतुर्स्कंद में, पृथु महाराज के प्रसंग में हमें देखने को मिलता है कि पृथु महाराज ने 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए, एक यज्ञ बाकी। लेकिन इंद्र का कोई तपस्या करता है ना, और कोई यज्ञ करता है तो उनको उसका सिंहासन हिलने लगता है, उसको डर लगता है कि मेरा छीन न ले, उसको डर लगता है। तो इंद्र आए और वो अश्वमेध का वो छल वेश लेके आए थे, कपटी वेश सन्यासी का धारण करके, और वो घोड़े को चुरा लिए। ऐसा 2 बार हुआ है। उसके पुत्र पृथु महाराज के पुत्र विजिताक्ष ने 2 बार घोड़े को चुराया, इंद्र को कुछ किया नहीं उन्होंने। 2 बार, एक बार नहीं 2 बार, लेकिन इंद्र माने नहीं। फिर पृथु महाराज ने कहा इनको मार देते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी और उन्होंने रोके हैं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाद में ब्रह्मा जी के कहने पे पृथु महाराज कुछ उपदेश दिए, ब्रह्मा जी ने, तो शांत हुए हैं। तब इंद्र वहां प्रकट हुए, तो इंद्र को पृथु महाराज ने क्षमा किया है। ये आप फोटो देखेंगे, देखिए ये फोटो में आपको वहां पे शिव जी भी देखने को मिलते हैं। ये देखिए प्रभुपाद जी ने फ्रंट में रखा है, इंद्र भी है, भगवान विष्णु भी है, और शिव जी भी, अनेक देवी देवता भी वहां हाजिर है। तो पृथु महाराज के प्रसंग से ये पता चलता है कि भक्त के लिए देवता भी हाजिर हो जाते हैं। और इसी के आगे प्रसंग में और एक प्रसंग से जान सकते हैं, वो प्रसंग है प्रचेताओं का। प्रचेता के प्राचीन भय के पुत्र है प्रचेता, और 10 पुत्र हैं। वो विष्णु की आराधना करने के लिए चले गए, ध्यान करना है उनको। लेकिन वो जब गए तो बीच में शिव जी सरोवर से प्रकट हुए हैं। शिव जी अब क्यों प्रकट हुए, प्रश्न खड़ा होता है। इसलिए प्रकट हुए कि उन्होंने देखा कि विष्णु के भक्त भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, उनकी आराधना करने के लिए जा रहे हैं। तो देवता
विष्णु के भक्तों के ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुत। शिव जी तो यहां तक कहते हैं कि मेरी जो भक्ति करते हैं ना, उन पे तो मैं कृपा करता हूं। अभी शिव जी की भक्ति करने वाले अनेक चीजें मांगते हैं, देखे है ना हम। रावण ने मांगा है, हिरण्यकश्यप ने मांगा ब्रह्मा जी की भक्ति करने पे, धृतराष्ट्र ने मांगा। तो मैं देता हूं, ये भौतिक वस्तुएं जो नाशवान है वो देता हूं। लेकिन कोई भक्त जब मुझे विष्णु, मेरे पास विष्णु को मांगने के लिए आता है ना, तब मैं अति प्रसन्न होता हूं, तब मैं अति प्रसन्न। और मेरी कृपा, विशेष मेरा प्रेम विष्णु के भक्तों के ऊपर ज्यादा रहता है। वो मेरे लिए सच्चे भक्त है, ये शिव जी वहां पे कह रहे हैं। और देवताओं का तो एक श्लोक से श्रील प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं। कहते हैं कि देखिए, शिव जी वहां पे हाजिर हो गए परीक्षिताओं के लिए। यहाँ पे लिखते हैं कि जो कुछ राजकुमार करने वाले उन्हें उसके लिए, वास्तव में कठिन तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने जा रहे थे। यह जानकर शिव जी तुरंत ही अत्यधिक प्रसन्न हुए। बहुत इस श्लोक में बताया है, स्कंद 4 अध्याय 24 और श्लोक संख्या है 27। उसमें रुद्र उवाच, भगवान शिव कह रहे हैं कि भगवान विष्णु की जब भक्ति करने जा रहे थे, तपस्या करने जा रहे थे, आराधना करने जा रहे थे, तो शिव जी उनके पर प्रसन्न हुए। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों बात है? क्योंकि इस जगत में लोग देवताओं को ज्यादा भजते हैं, है ना, देखा जाता है ना। हाँ, कि देवताओं के पास लोग बहुत ज्यादा जाते हैं। हम हमारे राजस्थान में जाइए, बहुत देवताओं का भजन होता है वहां पे, क्योंकि उनको कुछ कामना है, कुछ चाहिए ना उनको, इसलिए वो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या साबित हो रहा है? वो देवता जो विष्णु के भक्त, उनके दर्शन देने के लिए वो आए हैं। अब हम क्या करते हैं? देवताओं के पास जाते हैं। ऐसे कैसे? देवता और स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे एक वृक्ष के जड़ में जब पानी देना, तो अलग डालियों पे, पत्तों पे देने की कोई जरूरत नहीं आती, क्योंकि जल जड़ में दिया हुआ पानी स्वतः सभी जगह पहुंच जाता है। ऐसे ही जब हम विष्णु की, कृष्ण की आराधना करते हैं, तो स्वतः सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो देखते यान्ति देवता देवाना भूतान यान्ति भूतेज्या, है ना, ये सब हो रहा है संसार में। लेकिन यहां साबित हो रहा है कि भगवान का भक्त बनना श्रेष्ठ है। उसकी वजह से सभी देवता प्रसन्न होंगे। और जब देवता भगवान के दास है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, देवता भगवान के दास है और विष्णु के भक्तों को जो कुछ चाहिए वो देवता देते हैं देवता जो कुछ भी दान भी देते हैं, हेल्प भी करते हैं। इवन कि जब समस्या आती है तो देवता भी तैयार हो जाते हैं कि विष्णु के भक्त को कुछ हेल्प किया जाए यहाँ। और यहाँ के तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी कि यदि मनुष्य परमेश्वर की शुद्ध भक्ति करता है, बिल्व ठाकुर ने कहा है। बिल्व ठाकुर ने क्या कहा है? देखिए, बहुत बड़ी बात है, सुनिए। बिल्व मंगल ठाकुर ने कहा है कि यदि मनुष्य परमेश्वर की शुद्ध भक्ति करता है, तो भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले देवों की बात तो दूर रही, मुक्ति की देवी तक उसकी सेवा के लिए तत्पर रहती है। अब कितने बड़े देवता तो छोड़ दीजिए, जो लोग ज्ञानी लोग मुक्ति की कामना करते हैं। हमारी मुक्ति तो भगवत धाम जाने की है, लेकिन कुछ ज्ञानी लोग ब्रह्म ज्योति में समा जाने। तो ये सब मुक्तियां 5 तरह की है। इस सब मुक्तियां तो भक्तों के चरणों में निवास करते हैं, बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं। ये सब मुक्तियां भक्तों के चरणों में। तो अब प्रश्न ही है, तो देवताओं के पास जाना श्रेष्ठ है या भगवान के पास जाना श्रेष्ठ है? भगवान के पास जाना है, क्योंकि भगवान के पास जाएंगे तो स्वतः सब देवता तो प्रसन्न हो जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये है कि देवता तक जब भगवान के भक्त ऐसे यज्ञ, ये यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। यहाँ पे परीक्षित महाराज यज्ञ खुद की इच्छा के लिए, खुद को भोग भोगने के लिए नहीं कर रहे, इंद्र का पद प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे। कहा जाता कि जब कोई व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करे तो इंद्र का पद मिलता है उनको। लेकिन यहाँ पे ये पृथु महाराज को कोई ऐसी, और ये परीक्षित महाराज को ऐसा नहीं था
उनको कुछ चाहिए था, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और जब यज्ञ ऐसे करते वक्त लोग ऐसे आध्यात्मिक कार्य करते हैं, जैसे हम लोग प्रभुपाद जी की कृपा से सत्संग करते हैं, भागवत क्लास करते हैं, कीर्तन करते हैं, फेस्टिवल करते हैं, हाँ, ये सब भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि उस समय देवता हाजिर रहते हैं। जहाँ पे भगवत नाम कीर्तन होता है, भागवत श्रवण होता है, वहां पे भगवान यद्य भक्ता मत गायन्ति प्रतिष्ठामि नारद। ये नारद, जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, वहां मैं विराजमान रहता हूँ। और जब भगवान आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, तो सब कैबिनेट मिनिस्टर तो ऑटोमेटिक आएंगे ना, सब आ जाएंगे। अब भगवान आए तो सब आना ही है सबको, वो रह नहीं सकते वहां पे, उनको आना ही है। ये देखा गया है कि हम देवताओं को प्रसन्न करने की जगह भगवान को प्रसन्न करने का किया जाए। यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ और में यज्ञ में सब देवता आए हैं और दृष्टिगोचर हुए उन लोगों को। यहाँ तक इतना भी कि यहाँ के राजा ऐसे होते थे कि वो भी स्वर्ग लोग जाते थे हेल्प करने के लिए देवताओं के। बताइए, खटवांग महाराज हुए ना, हाँ, सूर्यवंश में खटवांग महाराज, देवताओं को जब असुरों से युद्ध करना होता था तो जरूरत पड़ती थी हेल्प की, सहायता की, तो वो वहां जाते थे। मुचकुंद महाराज भी जाते थे। अब देखिए कितने पावरफुल है भक्त, देवता क्या हुआ। अब भगवान का भजन का कितना फल है, देवता हमको बुलाते हैं। आगे लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, लेकिन ये भगवान और देवता इस साधारण तरीके से किसी को दिखते नहीं है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, न अहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृतः। मैं मूर्खों के लिए प्रकाशित नहीं हूं, मैं नहीं दिखता हूं। भगवान भी दिखते और ये देवता भी नहीं दिखते, लेकिन किसी महाभागवत की कृपा हो जाए, हाँ, तो दिखेंगे, हाँ, तो दिख जाएंगे। इसमें लिखा है कि देवता नहीं दिखते, लेकिन परीक्षित महाराज की वजह से वहां के जितने भी लोग थे उनको दिखे। ऐसे यदि हम किसी वरिष्ठ भक्त, शुद्ध भक्त, प्रामाणिक भक्त की शरणागत रहेंगे तो ये निस्संदेह है, कोई संदेह नहीं इसमें, कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं। यदि हम शुद्ध भजन करेंगे तो निश्चित भगवत धाम को प्राप्त करेंगे, लेकिन अंडर में रहना पड़ेगा, स्वतंत्र नहीं। कुछ लोग स्वतंत्र भजन करना चाहते हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा इतना। हाँ ठीक है, कुछ मिल जाएगा, लेकिन रिजल्ट तो कब आएगा? परंपरा में रह करके किसी भक्त के शरणागत रह जाए। स्वतंत्र भक्ति करने का, स्वतंत्र सेवा करने का नहीं सोचना चाहिए, किसी अनुगत्य में रह करके सेवा करने का सोचना चाहिए। यह है बताए थे, इसलिए महाभागवत के कारण दिखे हैं देवता। ये प्रभुपादियां बता रहे। अगली बार नेक्स्ट में लिखते भूरी दक्षिणा, प्रचुर मात्रा में वो परीक्षित महाराज ने दान दिया, जितने भी लोग थे वहां प्रचुर मात्रा में दिया। तो श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कैसे दिया है। जैसे यहाँ पे पानी है, समुद्र का पानी है, जो भी है वो सूर्यदेव की कृपावश वाष्प बनता है और फिर बादल में बदलता है और फिर वो बादल बारिश करते हैं। तो यहाँ का ही पानी है ना, वही कन्वर्ट होके वापस हमको मिल रहा है। वैसे ही राजा लोग प्रजा के पास कर्ज लेते थे, कर लेते थे और कर लेके वो इकट्ठा करके उनके लिए ही खर्च करते थे। ये बताया। और जैसे आगे बताते कि बहुत प्रचुर मात्रा में बारिश हो जाती है कभी कभी, तो वैसे राजा लोग भी प्रचुर मात्रा में दिल खोल करके दे देते थे। आजकल के राजा जैसे नहीं कि जो कर ले वो अपनी जेब में जाता है। अब आजकल के राजा कुछ अलग है, और खर्चा करे भी, मान लीजिए राजा लोग खर्चा भी करते हैं तो वो भौतिक भोगों को बढ़ाने के लिए हो रहा है। ये सबसे बड़ा तकलीफ है। हम कर देने का मना नहीं करते, हम तैयार है, इस देश के नागरिक है, हमारा कर्तव्य है, लेकिन कर देने के बाद भी केवल भोगों में हम लिप्त रहेंगे तो वो कर का कुछ मूल्य नहीं रहेगा ना। ये जो राजा लोग कर लेते थे ना, वो कर वापस प्रजा की सुख सुविधाओं के लिए, आध्यात्मिकता बढ़े है, भजन में लगे रहे, उसके लिए खर्चा हो जाता। अभी आजकल तो कुछ कहाँ खर्चा, और ब्रिज बन रहे हैं पत्थर के, केवल इधर ब्रिज न उधर ब्रिज। अच्छा है, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन अभी प्रभु जी एक बार कहे है, कौन राजा चाहता है कि जन्म मृत्यु से व्यक्ति छूटे? कौन कहाँ चाह रहा है? वो कहे क्या जी लागू कर दो नियम, हाँ,
नेता लोग यदि 4 बजे मंगल आरती करना शुरू हो जाए ना तो इस भारत देश का कल्याण हो जाएगा। इस्कॉन में आके जुड़ जाए और मंगल आरती करना शुरू करे, श्रवण करे, तो एक दिन वापस सोने की चिड़िया और ये स्वर्णिम युग सतयुग हो जाएगा। हालांकि हमारे लिए तो सतयुग है ना, जब हम भजन करते हैं, भागवत श्रवण करते हैं, तो हम सतयुग में ही है, कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। यदि वो सब नेता लोग जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है ना, सब ऐसा कर देना तो भी हमें भी कोई तकलीफ नहीं होगी, प्रचार अच्छा होगा ना। लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हुए उनको ऐसी बुद्धि दे, हमारी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक भगवान से प्रार्थना तो कह ही सकते हैं। तो इस तरह से अरे दक्षिणा देते थे, लोगों को खुश करते, प्रजा को खुश किया जाता था, और प्रजा की आध्यात्मिकता बढ़े, भक्ति बढ़े, उसके लिए होता था, उनके भोगों के लिए नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताते, इसलिए राजा को कोई बदलने की जरूरत होती, हम आजकल तो 5 साल में राजा बदलने पड़ते हैं। वो ठीक है, आज अभी जो वर्तमान में राजा कुछ अच्छे हैं, कुछ कई जगह थोड़ा सा राम राम हो रहा है, अच्छी बात है, इसलिए बदले नहीं है भगवान ने रहो और थोड़ा इसलिए नहीं बदले। अब भगवान, हम सोचे हमने नहीं बदले, हम तो बदल देते हैं, क्योंकि पानी सब महंगा हो रहा है, इसलिए हमारी भावना तो थोड़ी ऐसी होती है, यार क्या तकलीफ है। हम भी कभी सोचते कितना टैक्सेस हो गए हैं, कितना ये बिल आता है, क्या है सब कुछ। लेकिन भगवान जानते हैं, इसलिए वो नहीं बदलते, रहने दो, थोड़ा सा अच्छा माहौल हो रहा है, जो भगवान को जान रहे हैं ना, तो थोड़े दिन टिके रहने दो, और ये भी इससे भी अच्छा आएंगे, ऐसा नहीं है। प्रभु जी बता रहे थे यही अच्छे, ऐसा भी नहीं, अच्छे है, ठीक है, इससे भी कोई और अच्छा आ सकता है, क्योंकि यहाँ कोई शाश्वत है ही नहीं, और इससे भी अच्छे आ सकते हैं। यहाँ पे इतना बताने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, उसको 10 मिनट चर्चा करेंगे। ये लिखते हैं, शारद वतन गुरु कृत्वा। ये जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं वो किसके निर्देशन में कार्य? गुरु के। सबसे इंपॉर्टेंट बात श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा साल लेके अंत में बताया है, जो हमारे लिए विशेष है, बहुत विशेष है। ये कार्य कर रहे किसके लिए? प्रजा के लिए, लेकिन किसके सानिध्य में, किसके निर्देश में? गुरु के निर्देश में। हमें भी गुरु के निर्देश में रहते हुए भजन करना चाहिए। क्यों? कि गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब है, गु जो शब्द है गु वर्ण है, गु का मतलब होता है अज्ञान, इग्नोरेंस, और रू का मतलब है रिमूव करना, उसको वहां से हटाना, मुक्त कर देना। तो गुरु का मतलब है जो गो हमको अज्ञान से मुक्त कर दे, अंधकार से मुक्त कर दे। जब हम अज्ञान क्या है? अज्ञान यही है कि हम अभी भी अपने आप को शरीर मानते हैं, हम अभी भी अपने आप को शरीर से संबंधित जो भी वस्तु है उसको ही हम ज्यादा महत्व देते हैं। ये अज्ञान है। ज्ञान क्या है? हम आत्मा है और भगवान के अंश है, और हमारा कर्तव्य नित्य धर्म है भगवान की सेवा करना, ये ज्ञान है। ये क्या है? ज्ञान। तो ये ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होगी? जब हम तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनं तत्त्वदर्शिनः। ये श्लोक आप सब जानते हैं कि जब हम तत्विद्धि प्रणिपात, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या जाएंगे? गुरु के पास जाए। कैसे जाए? परीक्षा लेने के लिए। कभी कभी अरे सत्संग में भक्त लोग जो नहीं होते हैं, भक्तों की बात छोड़, वो परीक्षा लेते हैं कि इनको कितना आता है कितना आता है। तो वो भी बोलने वाले भी होशियार है ना, वो कहेंगे प्रभु जी आपको इसका कल जवाब देंगे, ठीक है। प्रश्न ऐसा होता है, उसका जवाब देना उचित नहीं होता। तो कुछ लोग ऐसे, लेकिन कैसे? परिप्रश्न सेवा, विनम्रता से सेवा करते हुए उनको जिज्ञासा करनी चाहिए। अहंकार वश नहीं, मैं आपकी सेवा करता हूं, बताइए ना, आप बताइए। रामायण के प्रसंग में आता है ना, आप सुने हैं कि जब युद्ध पूरा हो गया, रावण बाणों से छेदा हुआ है और सोया हुआ है, राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण जी को कहा, रावण बहुत विद्वान है, लक्ष्मण रावण के पास जाओ और कुछ विद्या ग्रहण करके आते, उपदेश देगा वो, आप जाएंगे। लक्ष्मण जी तो आप जानते हैं ना कैसे है उनका चरित्र सुने हैं ना, नित्यानंद प्रभु के। वो गए वहां पे और जाके वो सीधे सर पे खड़े हो, रावण उपदेश दे भाई अब मेरे भाई ने भेजा, मैं आता नहीं, लेकिन आया, मेरे भाई ने कहा तो मैं आया, उपदेश दे। तो बलराम जी है ना, वो किसी को ढालते नहीं है। और रावण ने मुंह फेर दिया, भाई
तो नहीं दिया उपदेश, वापस भैया के पास गए, भैया वास्तव में रावण है ना ऐसा का ऐसा ही है, अब मरने को फिर भी बदलना नहीं है। मैंने कहा उपदेश दे, तो वो उपदेश दिया नहीं। राम जी ने कहा लक्ष्मण जाके क्या किया, क्योंकि मैं जाया गया वहां पे और सर पे खड़ा हो गया और बोला उपदेश दो। ऐसे नहीं लक्ष्मण, ऐसे नहीं जाते, शिक्षा लेने के लिए कैसे जाते हैं, जाके उनके चरणों में निवेदन करो कि आप मुझे उपदेश दीजिए, जिज्ञासा से, नम्रता के साथ कीजिए ना। सब लक्ष्मण जी गए हैं और नम्रता से निवेदन किया है, तो रावण ने कुछ उपदेश दिया है। तो नम्रता पूर्वक जाना पड़ेगा। अहंकार वश यार मुझे सब कुछ आता है और उसकी जांच करने के लिए कि गुरु को कितना आता है, उसके लिए नहीं। तब वो निश्चित, क्योंकि वो तत्वदर्शी न है, सब कुछ जानते हैं, भगवान को जानते हैं, तत्व से जानते शास्त्रों को, इसलिए वो हमें उपदेश देंगे। ये है गुरु के पास जाने की विधि। ऐसे जाएंगे, ऐसे विनम्रता पूर्वक हम रहेंगे तो 100% भगवान की कृपा करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन गुरु किस परंपरा में होने चाहिए? ऐसे चलते चलते गुरु बना ले क्या? अब अगर बहुत मिलते हैं, बस में भी मिलते हैं, ट्रेन में भी मिलते हैं, गुरु ही मिलते हैं सब, वो भगवाधारी, तो क्या उनको चलते अनेक कथाएं होती है, तो क्या है, तो कथाओं में देखा जाता है एकदम लॉट में थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ शिष्य बनते हैं उनके। ये बात कथाओं में जो होती है, बात जो कथा होती है, इसको उनको छोड़ करके देखा जाता है कि अनेक शिष्य बनते हैं लॉट में, कान फूंक देते हैं अनेक शिष्य। तो क्या ऐसे गुरु होना, ऐसे शिष्य होना हमारे समाज में ऐसे है, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन गुरु बनाए। आज तक उनने जो मंत्र दिया कभी भजा ही नहीं है, 10 साल हो गए, हम जानते हैं उनको, कभी भजा नहीं उन्होंने। अब गुरु कैसे, वो तो उनको मालूम ही नहीं है। मान लीजिए ठीक है, उन्होंने जो मंत्र दिया वो भी भजे, वो भी नहीं भजा उन्होंने, ना उन्होंने कोई पुस्तक दी, वो भी नहीं। ऐसे तो शिष्य और ऐसे गुरु है। गुरु भी देखते नहीं, बस गुरु कथा करने के लिए आते, तब उनके पास फोन चले जाते होंगे, आ जाइए, भीड़ होनी चाहिए, ये सब प्रक्रिया। लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु कैसे होने चाहिए? तो कहते हैं, पद्म पुराण में है, पद्म पुराण में एक श्लोक आता है जिसका वर्णन यहाँ पे है, संप्रदाय वीना ये मंत्र ते निष्फला मतः अतः कलो भविष्यन्ति चत्वर संप्रदायिन। हमें थोड़ा सा याद करने में, प्रभु जी कृपा से याद करेंगे, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस कम है हमारी, जो देख के बोलना पड़ेगा। श्री ब्रह्म रुद्र सनक, कौन से 4 संप्रदाय बताए, इसके बिना मंत्र भी निष्फल है। इसमें रह के भजन करना पड़ेगा, मंत्र जपना पड़ेगा। कौन से? श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनक संप्रदाय, वैष्णव क्षिति पवन चत्वर रसते कलो भव्य हई उत्कले पुरुषोत्तम। ये 4 संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय आप सब जानते हैं, जो ब्रह्मा जी से प्रकट है और मध्वाचार्य इनका आचार्य है। श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी से प्रकट है और रामानुजाचार्य है। और रुद्र संप्रदाय शिव जी से और विष्णु स्वामी इनके, और सनत निम्बकाचार्य से, और ये सनत कुमार से और आचार्य निम्बकाचार्य से, ये आप सब जानते हैं। तो इसमें रह करके संप्रदाय कहते हैं कि इसमें रहकर हम भजन करें तभी मंत्र सफल होता है, मन गढ़त नहीं, मन गढ़त नहीं, ऐसे जैसे मन में आए वैसे भजन करेंगे नहीं, किसी के अनुगत्य में भजन करेंगे तो दृढ़ता भी आएगी। और 2 चीज जरूरी है, देखिए 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है, गुरु की कृपा भी महत्वपूर्ण है और गंभीरता भी महत्वपूर्ण है। गुरु की कृपा है लेकिन शिष्य गंभीर नहीं है, तो कृपा क्या करेगी? कृपा करेगी क्या? गुरु तो कृपा कर रहे हैं लेकिन हम लोग गंभीर नहीं है। यदि हम गंभीर है लेकिन गुरु की कृपा, तो भी उसका कुछ, दोनों वस्तुएं जरूरी है। एक इस्कॉन के माता जी अपने लेक्चर में कह रहे थे, हम सुने उसको, गंभीरता और गुरु की कृपा। गुरु की कृपा कब होगी? जब हम गुरु के आदेश का पालन करेंगे, तब वह ऊपर से वो गुरु की कृपा उतरती है। ऐसे जाके जब गुरु आए तो लेट लिए ने, प्रणाम कर दिए ने, हाँ गुरु ऐसे करके गुरु के पास उनके जाके, ऐसे नहीं, हर क्षण हर वक्त गुरु की कृपा कब मिलेगी? जब उनकी वाणी का आदेश का पालन करेंगे, तब गुरु की कृपा उतरती है। और गंभीरता होनी जरूरी है, दोनों वस्तुएं जरूरी। तो ये 4 संप्रदाय में रह करके कोई भक्ति करता है तो निश्चित उसका उद्धार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब एक गुरु की कृपा कैसे है, तो बस शिल प्रभुपाद जी के उदाहरण से मैं इसको पूरा करूंगा। गुरु की कृपा का क्या प्रभाव है, सुनिए। तो हुआ ऐसा था कि शिल प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत लगभग
2.5 या 3 वर्ष में पूरा किया है, जब प्रकाशन मिला के सब कुछ संकलन प्रकाशन। और लेकिन फिर भी 16 वॉल्यूम बाकी थे, 16 वॉल्यूम उसके बाकी थे पूरा करने में। तब हुआ ऐसा कि प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो विदेश की घटना है ये, विदेश कंट्री का नाम मुझे को जगह पे नहीं आ रहा है। मॉर्निंग कर रहे थे तो वहां के जो बीबीटी अध्यक्ष थे, शिल प्रभुपाद जी को लगा कि अब मैं लगभग 10 स्कंद तो लिख दिए गए शिल प्रभुपाद जी ने, या कुछ अगर कितने लिखे अंदाजा नहीं मुझे, लेकिन वो पूरा कर सकते थे शिल प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम। लेकिन पहले इच्छा हुई कि चैतन्य चरितामृत लिखा जाए, क्योंकि वो रस प्रदान किया जाए, वो जो उज्जवल रस है, उज्जवल प्रेम है, चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है वो दिया जाए। तो वो उन्होंने संकलन किया था, तो अब उनमें पब्लिश करने की बात थी। तो बीबीटी के जो अध्यक्ष थे उनको कहा शिल प्रभुपाद ने कि अब आप पहले भागवत छोड़िए, हाँ पहले चैतन्य चरितामृत के जो 16 वॉल्यूम बाकी है उनको कंप्लीट कीजिए, प्रकाशन कीजिए, और वो 2 महीने में। कितने महीने में करना है? 2 महीने। वो तो उनका सर हिल गया क्योंकि इतने सारे कार्य उनके पास, हाँ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स करना था, कुछ आर्ट्स थी, वो सब कुछ बनाना रहता था, तो इतना कार्य तो था ऑलरेडी उनके पास, उनको भी पूरा करना था। अब शिल प्रभुपाद जी को बोले प्रभुपाद ये कैसे करेंगे हम लोग, ये संभव है असंभव है? शिल प्रभुपाद जी बोले भक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है भक्तों के लिए कुछ भी असंभव है ही नहीं। असंभव डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है भक्तों के लिए। असंभव यदि हम कहते हैं तो वो डिक्शनरी नहीं है भक्तों के लिए, कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक, फिर प्रभुपाद ने कहा है तो करना ही है। वहां से तुरंत गए, वो वहां से छोड़कर सीधे ऑफिस गए, बीटी अध्यक्ष नाम याद नहीं थे, तो वहां गए और तुरंत उसी दिन से राह नहीं देखी। अब शिल प्रभुपाद ने कहा 2 दिन बाद करेंगे चालू, उसी दिन से उन्होंने कार्य उस पर करना चालू कर दिया। और कहते कि 100 भक्त लगे उसमें, 100 भक्त लग गए थे वो पूरा करने में, प्रकाशन करने में। तो 100 भक्तों ने बिना खाए पिए रात दिन एक कर दिया, रात दिन एक कर दिया 100 भक्तों ने पूरा। और कहते हैं कि वो पूरा प्रकाशन 2 महीने में कर दिया भक्तों ने। शिल प्रभुपाद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा है, बहुत खुश हुए, बुलाए उनको सबको, बुला के कहा आप सब ने, 100 भक्त बैठे थे, आप सब ने बहुत बड़ी सेवा की है, मैं कहता हूं कि आप सभी गोलोक धाम जाएंगे। सीधा कह दिया सभी गोलोक धाम जाएंगे, कि ये कार्य इतना महान था, महत्वपूर्ण था, शिल प्रभुपाद जी को ये जरूरी था, इसलिए शिल प्रभुपाद ने भागवत को रोक के उसका प्रकाशन करना समझा कि आप सभी गोलोक धाम जाएंगे। तो ये देखिए शिल प्रभुपाद गुरु की कृपा क्या है। वो कह रहे थे कि 2 महीने में संभव नहीं है, लेकिन गुरु के आदेश का पालन किया ना, तो कितने वर्षों का काम उन्होंने 2 वर्ष में, 2 महीने में ही कर दिया। ये गुरु की कृपा। ध्रुव महाराज पे आप देखे हैं, प्रहलाद महाराज पे देखे हैं, तो गुरु के सानिध्य में रह के यदि भजन किया जाए तो 100% गुरु की कृपा होती है और हमारा उद्धार होता है। इस श्लोक में शिल प्रभुपाद जी ने गुरु की महत्व को समझाया है। श्रीमद जो ये महान भागवत होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, उनके कारण भक्तों को कितना लाभ मिलता है, जीवों को कितना लाभ मिलता है। हम सोसाइटी में हमको कोई धर्मेंद्र या धर्मवत्सल नहीं बोलते, ये हरे कृष्ण वाले हैं कोई भी आता है ना तो हमारा एड्रेस मिल जाता है। हम हमारे समाज में बोलते हैं आप कोई भी आए ना ऐसा बोलिए हरे कृष्ण वाले का है तो बताए ये रहते हैं बिल्डिंग में। दूसरा हमारी कोई आइडेंटिटी है, और गुरु महाराज ने जो नाम दिया धर्मवत्सल वो तो भक्तों को मालूम है, बाहर के लोगों को मालूम है, लेकिन हमारे भौतिक नाम से कोई पहचानता नहीं है कि खंडेलवाल है, धर्मेंद्र है, नहीं हरे कृष्ण वाले हैं कितनी अच्छी आइडेंटिटी है। तो ये कितना प्रभाव है। और मैं तो ये देखता हूँ कि कभी बच्चे भी हमको प्रणाम न किए हो, लेकिन आज हमारी वजह से नहीं, प्रभुपाद और गुरु और वरिष्ठ भक्तों की वजह से हमको सम्मान देते हैं। ये किसके कारण है? नहीं तो हमारे में क्या है, सही बोले तो क्या है हमारे में? कुछ नहीं है, लेकिन वो सम्मान भगवान, प्रभुपाद, गुरुवर और वरिष्ठ भक्तों की कृपा से प्राप्त हो रहा है। इसलिए वो कभी भी इतना मन में नहीं लाना चाहिए कि मैं कुछ, आई एम समथिंग, वी आर नॉट एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं है, हम केवल वी आर सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, बाकी कुछ नहीं। इस भाव से रह करके यदि हम भक्ति करेंगे तो 100, चाहे आज मैं ये बोल रहा हूं, मैं भी पालन नहीं करूंगा तो मेरा भी पतन होगा, ये सीधी सी बात है। मेरे में दोष है, लेकिन मैं ये जो बात कह रहा हूँ उस वाणी में कोई दोष नहीं है, लेकिन मैं पालन नहीं करूंगा तो मेरा भी आप पतन देखेंगे। तो सबको पालन करते हुए, गुरु के सानिध्य में रहते हुए
वरिष्ठ भक्तों की शिक्षा गुरु के सानिध्य में रहते हुए भजन करना ही हमारे लिए बेहतर है, ताकि हम बाकी कुछ नहीं करेंगे, कोई यज्ञ बाकी जहाँ जाके नहीं करेंगे, चलेंगे, ये यज्ञ करेंगे। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे यही समझाते हैं कि गुरु की महत्व और महाभागवत की कितनी महिमा है, जिनके कारण हम देवताओं को तो देख सकते हैं, देवता दृष्टिगोचर तो, इसलिए देवताओं का अलग भजन करने की आदर करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, लेकिन पूजना तो केवल भगवान को चाहिए, स्वतः देवता खुश होंगे। इसी के साथ मैं यहाँ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता हूँ, विशेष अरविंदाक्ष प्रभु जी का कि इस दास को मौका देते हैं। ये कुछ बोलना कैसे बोले, लेकिन ठीक है, ट्राई करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।